राजस्थान में बीजेपी दूसरी सूची में भी करेगी प्रयोग, कटेंगे वसुंधरा समर्थकों के टिकट। वसुंधरा समर्थकों की बगावत के दबाव में आने को तैयार नहीं है बीजेपी। जयपुर जिले में ही 1 दर्जन उम्मीदवार बदलने की तैयारी में पार्टी। बीजेपी हाईकमान ने इस बार तय कर लिया है कि उसके सर्वे में जो उम्मीदवार मजबूत होगा, टिकट उसको ही दिया जाएगा। 2018 में हारे हुए नेताओं पर दांव मजबूरी में ही लगाया जाएगा। 2018 में अधिकांश टिकट वसुंधरा राजे सिंधिया की पसंद से बांटे गए थे। इससे यह साफ हो गया कि इस बार वसुंधरा समर्थकों के टिकट जमकर काटे जाएंगे। पार्टी की पहली सूची से ही यह साफ हो गया है। पहली सूची में सिर्फ 41 नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें वसुंधरा समर्थक 1.5 दर्जन नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं और अब दूसरी सूची में और ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के कार्यक्रमों में कम ही दिखाई दी और शामिल भी हुई तो पहले जैसा उत्साह गायब था, जिस कारण से वसुंधरा समर्थकों ने भी पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली। बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में विधानसभा, सिविल लाइंस फाटक यानी सीएम आवास और सचिवालय पर 4-5 बार प्रदर्शन किए, राज्य सरकार का घेराव किया। इसके बावजूद उन धरना प्रदर्शनों में जयपुर के मौजूदा विधायकों सहित 2018 में टिकट पाए नेताओं की भूमिका लगभग गायब रही, जिससे संघ और भाजपा दोनों की नाराजगी बनी हुई है, क्योंकि यहां पर 2018 में चुनाव लड़े अधिकांश उम्मीदवार चुनाव जीते नेता वसुंधरा समर्थक थे, इसलिए अब उन्हें इसका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाने वाले नेताओं को पिछले वर्ष बड़ी संख्या में जयपुर क्षेत्र से टिकट मिले थे, लेकिन उनमें से अधिकांश चुनाव हार गए थे। लेकिन ये नेता वसुंधरा के जन्मदिवस संबंधित कार्यक्रमों में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई दिए, लेकिन पार्टी के धरना प्रदर्शनों में उनकी उपस्थिति नहीं दिखी। हर बार अनुपस्थित रहने का असर अब निगेटिव बन रहा है। अब बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि परिवर्तन यात्रा प्रधानमंत्री मोदी सहित गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाओं में जिन नेताओं की भीड़ जुटाने में खास मेहनत की है, उन्हें पार्टी ने टिकट और उम्मीदवारी में बेहतर माना है। परिवर्तन यात्राओं में जो लोग उत्साह से शामिल नहीं हुए, उन्हें पार्टी अब टिकट देने जैसा महत्व नहीं देने वाली और परिवर्तन यात्राओं से वसुंधरा राजे सिंधिया की दूरी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। वसुंधरा 4 सितंबर को परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी और उसके बाद 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन यात्रा की समाप्ति के समय ही दिखाई दी। जब पीएम मोदी की जयपुर में सभा हुई थी, वसुंधरा परिवर्तन यात्राओं से दूर रहीं, तो उनके समर्थकों ने भी इससे दूरी बना ली और अब यह फैसला वसुंधरा समर्थकों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ जयपुर की सीटों में जो वसुंधरा विरोधी खेमे के विधायक हैं, उनका टिकट तय माना जा रहा है, जबकि वसुंधरा समर्थक सभी विधायकों का टिकट कटने के संकेत मिलने लगे हैं। आरएसएस की ओर से भी ऐसे नेताओं के टिकट काटने की सिफारिश की गई है जो 5 साल तक निष्क्रिय रहे हैं। राजधानी जयपुर क्षेत्र में विधानसभा की कुल 19 सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, सीकर और दौसा लोकसभा क्षेत्रों में बटी हुई हैं। जयपुर के शहरी इलाके में मालवीय नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, हवा महल, विद्याधर नगर, आदर्श नगर, सांगानेर और झोटवाड़ा सीटें आती हैं। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में फुलेरा, आमेर, दूदू, बगरू, चाकसू, बस्सी, जमुआ, रामगढ़, शाहपुर, विराटनगर, कोटपुतली और चौमू सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में शहर ग्रामीण से 2-2 टिकट बदले हैं और ये चारों टिकट वसुंधरा समर्थकों के ही काटे गए हैं और अब दावा किया जा रहा है कि दूसरी सूची में पहली सूची वाला ही प्रयोग जारी रहेगा। वसुंधरा समर्थक कितने विधायकों के टिकट मिलेंगे, कितने हारे हुए प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे, ये सब जल्दी ही साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया की टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार की रणनीति में बिल्कुल भी चलती नहीं दिख रही है और ये भी साफ हो गया है कि चुनाव के बाद अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो राजे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। वैसे इसके संकेत तो बीजेपी हाईकमान पहले ही दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ढाका न्यूज।